बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांसमेंट, ओल्ड एज ऑफ इस्लाम, उम्मत की अहम तरक्कियात के बारे में बात करेंगे और इस्लाम का सुनहरी दौर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब डिस्कस करने से पहले, इन टॉपिक को जानने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें अब जानते हैं एडवांसमेंट, तरक्कियात के बारे में। फतह, एडवांसमेंट, तरक्कियात। द अब्बासिड वैनक्विस्ट, शिकस्त दी। वैसे डिफीटेड वर्ड यूज होता है मोस्टली बुक में, मगर ये एक नया वर्ड है सीखने के लिए। वैनक्विस्ट, शिकस्त दी द उमैयद डायनेस्टी इन 750 CE। अब्बासियों ने 750 ईस्वी में उमवी ख़ानदान को किया था, यानी कि उनको फतह किया था या उनको शिकस्त दी थी। स्पॉटिंग द मवाली और नॉन अरब मुस्लिम्स बाय मूविंग द कैपिटल टू बगदाद इन 762 CE। मवाली या गैर अरब मुसलमानों की हमायत करते हुए 762 ईस्वी में दारुल हुकूमत बगदाद मुंतकिल कर दिया गया। The Abbasid Caliphate ruled over a large empire that included the Middle East, Western Asia and North-East Africa included Egypt। अब्बासी खिलाफत ने एक बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की जिसमें मिस्र समेत मशरकी वस्ता, मगरबी एशिया और शमाल मशरकी अफ्रीका शामिल थे। अब्बासियों की एडवांसमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है गैर अरब के जो लोग थे, जो अरब में शामिल नहीं थे, वो मुसलमानों की हमायत करते थे। 762 ईस्वी में दारुल हुकूमत जो है अरब से बगदाद में मुंतकिल कर दिया गया। और अब्बासी जो खिलाफत थी वो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, वसी पैमाने पर फैली हुई थी। जैसा कि अभी हमने रीड किया, मिस्र समेत मशरकी वस्ता, मगरबी एशिया और शमाल मशरकी अफ्रीका शामिल थे। अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का सुनहरी दौर। The early part of the Abbasid rule was a time of peace and prosperity. Prosperity, खुशहाली। अब्बासी हुकूमत का इब्तिदाई दौर अमन और खुशहाली का दौर था। Great advance were made in many areas of science, mathematics and medicines। जी, साइंस में, रियाजी और तिब शोबों में अहम पेशरफ्त हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मैथ्स में, साइंस में और मेडिसिन्स के बारे में जानने में तरक्कियां की, पेशरफ्त हुई और नई चीज़ें गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में जानी गई। न्यू कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड और नए सिक्के मुतारिफ करवाए गए। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में हारून रशीद के दिनार गोल्डन सिक्के देखे और सुलेमान रेन के गोल्डन सिक्के देखे पिक्चर्स में। मालिक के जो अब्बासी कैलिफेट थे, उन्होंने जो नए गोल्डन सिक्के थे वो मुतारिफ करवाए थे। स्कूल फॉर हायर एजुकेशन and libraries were built throughout the empire। आला तालीम के लिए स्कूल और लाइब्रेरियां पूरी सल्तनत में तामीर की गईं। The culture flourished as Arabic art and architectures reached new heights। इस्लाम के सुनहरी दौर में अरबियों ने अपनी जो सकाफत है वो परवान चढ़ी। फ्लोरिस्ट मीन्स परवान चढ़ना। और फ़न सीखा उन्होंने, आर्किटेक्चर सीखी, नए डिफरेंट उन्होंने आर्किटेक्चर से अपनी इमारतें बनाई, आर्ट बनाया और ये एक नई बुलंदियों पर पहुंच गए। ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, अरब एंड पर्शियन एंड अदर
and other countries' scholars were able to build on the information that translated from the Greek and others. اسلام کے سنہری دور کے دوران عرب اور فارسی اور دیگر ممالک کے علماء نے یونانیوں اور دیگر لوگوں سے ترجمہ کردہ معلومات کی بنیاد رکھی. جی اسلامی دور میں جو موسٹ امپورٹنٹ ترقیات میں جو چیز شامل تھی، انہوں نے گریک کی یعنی یونانیوں کی بیسک معلومات کی بنیادی بکس تھیں، ان کے ترجمے کیے گئے عربی زبان میں تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے. Abbasid period from around 750 CE to 1258 CE 1258 عیسوی تک رہا. It is often referred to as the Golden Age of Islam اور اسے اکثر اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے.